विगत कक्षा में केवल ज्ञान के विषय पर चर्चा की गई थी और उसी संदर्भ में प्रमाणों की जहां हम चर्चा कर रहे हैं तो केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है और अवधि मन पर ज्ञान जो है वे देश प्रत्यक्ष ज्ञान है और देश प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब परोक्ष की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य। सूत्र क्रमांक 38 हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें, सूत्र है मति श्रुते परोक्षे। मति श्रुते परोक्षे, मति और श्रुत यहाँ पर द्विवचन है, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। परोक्षे, ये दो परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष में भी द्विवचन है, इस तरह से अर्थ हुआ कि मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, या कह सकते हैं परोक्ष प्रमाण है। ठीक है ना, दोनों अर्थ से निकल सकते हैं। या जी सभी को म्यूट कीजिए ना, बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट, चलिए। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। अब क्या है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान? यद्यपि ये विषय पठित है आप लोगों के द्वारा, ऐसा उम्मीद की जाती है। जो लोग आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने इतना अर्थ तो जाना हुआ है, तथापि व्याख्याकार के मत से हम यहाँ पर जानते हैं और उसमें जो है आचार्य ने क्या क्या लिखा है देखते हैं। विशेष इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसलिए मति ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष शब्द का अर्थ हमने जाना था जो अक्ष माने आत्मा से परे है, ठीक है ना। जो आत्मा के प्रति है वो तो प्रत्यक्ष है, और जो आत्मा से परे माने अन्य किसी द्रव्य इत्यादि की सहायता ले रहा है, सूर्य के प्रकाश इत्यादि की सहायता ले रहा है, इंद्रियों की सहायता ले रहा है, वह परोक्ष कहलाता है। तो मति ज्ञान भी परोक्ष है, जैसा कि कहा गया है तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, है ना। तत् माने वह मति ज्ञान, इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन, इन दोनों के निमित्त से होता है ना। तो अर्थ में हुआ उस मति ज्ञान में इंद्रियां और मन निमित्त होते हैं, अर्थात वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन की अपेक्षा रखता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में इंद्रिय नहीं होगी, कोई 5 इंद्रियों में से एक कम होगी, तो उसे उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो उसको श्रवण संबंधी ज्ञान नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति है देख नहीं पाता, उसके चक्षु इंद्रिय नहीं है, तो या जो अन्य जीव हैं जिनके चक्षु इंद्रिय नहीं है वे कभी देख नहीं सकते, चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान को नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हुआ कि वह ज्ञान इंद्रिय की अपेक्षा रख रहा है, इसलिए उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। फिर उसी में सूत्र आता है श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, है ना। श्रुत ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। फिर उसके भेद इत्यादि वो अलग चर्चा है, यहाँ केवल हम परोक्ष प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। वैसे उसके फिर 2 भेद और फिर 2 में भी 12 और अनेक भेद हो जाएंगे। इस प्रकार आत्मा से पर जो इंद्रिय और मन, उनकी सहायता की अपेक्षा रखने से मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है ना। और वर्तमान में हमारे पास ये 2 ही ज्ञान है, माने हम लोगों का ज्ञान परोक्ष ज्ञान या परोक्ष प्रमाण माना जाएगा। फिर ये किसको जानते हैं उसके विषय में थोड़ा कह दिया गया यहाँ पर। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का विषय द्रव्य की असर्व पर्यायेषु, माने संपूर्ण पर्याय में नहीं अपितु अल्प पर्याय में, कुछ पर्याय में होता है, अर्थात द्रव्यों के त्रिकालवर्ती कुछ पर्यायों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जानते हैं, सबको नहीं जानते, है ना। हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी विषय में कोई भी द्रव्य हो तो उसकी कुछ पर्याय हम, माने कल क्या था, आज क्या और कल क्या हो पाएगा, कुछ समय के जानते हैं, बाकी शेष कोई जीव पिछले पर्याय में क्या था हम नहीं जानते। तो सभी पर्यायों को हम नहीं जान सकते हैं, हम तो केवल असर्व माने कुछ पर्यायों को जानते हैं, सबको नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रमाण अधिकार संपन्न हुआ, ठीक है ना। तो संक्षेप में इसकी चर्चा की जाए यदि, तो प्रमाण के विषय में आचार्य महाराज ने बताया है कि प्रमाण क्या है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जिसके भेद कितने हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में पूर्व में 2 है, फिर प्रत्यक्ष के 2 भेद आते हैं, सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष, और परोक्ष ज्ञान जो है वह मतिश्रुत ज्ञान है। इस प्रकार से ये 5 ज्ञानों के विषय में और प्रमाण की चर्चा यहाँ पर की गई है। और क्यों की गई है ये भी हमको जानकारी करनी है। तो लिखा गया था पहले कि प्रमाण और नयों के माध्यम से ही
हम तत्वों का या उन गुणों और पर्यायों का, स्वभावों का ज्ञान कर सकते हैं। जिस अधिकार की हम चर्चा कर आए हैं पहले, गुणाधिकार, पर्यायाधिकार और स्वभाव अधिकार, तो द्रव्य के जो है गुण, पर्याय और स्वभाव को कैसे जानेंगे हम? आचार्य ने कहा प्रमाण से और नय से। प्रमाण कौन से? ये 5 प्रमाण आपको बता दिए, इनके माध्यम से आप द्रव्यों को, उनकी पर्यायों को, उनके गुणों को जान सकते हैं। अब उसके उपरांत नयों की चर्चा की जाएगी और ये शुरू होता है नयाधिकार। सूत्र क्रमांक 39। तदवयवा नयाः, तदवयवा नयाः, तत् अवयवाः नयाः। 3 शब्द हैं इस सूत्र में, तत् प्लस अवयवाः, या इसको एक साथ में लाएंगे तो सॉरी समास हो जाएगा, तो दो शब्द कहलाएंगे। तत् अवयवाः मतलब तदवयवाः नयाः। क्षम्यतां, 3 नहीं है, 2 ही शब्द हैं। तो पहले शब्द का तो गया उसके अवयव, तत् माने तस्य माने उसके, किसके? तो टिप्पण में दिया उन्होंने प्रमाणस्य अंशाः, प्रमाण के अवयव। जिस प्रमाण की हम चर्चा कर ली अभी, उस प्रमाण के ही अवयव माने अंश नए कहलाते हैं। ठीक है ना? अवयव का मतलब होता है अंग। जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर को तो पूरा हम शरीर कह देते हैं, लेकिन शरीर में क्या कोई एक ही चीज पाई जाती है? नहीं, उसमें हाथ भी हैं, पैर भी हैं, पेट, सिर, बहुत सारे अंग हैं, उसके अवयव हैं। उन सभी अवयवों को मिला करके जो है संपूर्ण रूप से हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ऐसे ही प्रमाण को जानना कि उसमें विभिन्न प्रकार के नए होते हैं, जो पर्टिकुलर एक एक अवस्था का ही कथन करेंगे द्रव्य की, लेकिन सबको मिलाएंगे तब उसका संपूर्ण कथन हो पाएगा। ठीक है ना? तो शरीर किसको कहेंगे? अकेले हाथ को हम शरीर नहीं कह सकते, अकेले पैर को हम शरीर नहीं कह सकते, बल्कि उन सभी अवयवों को मिला करके हम शरीर कहते हैं, तब शरीर का पूरा ज्ञान होता है। इसी प्रकार यहाँ प्रमाण को जानना कि प्रमाण भी जो है कोई वस्तु, किसी वस्तु का प्रामाणिक ज्ञान या सब प्रमाण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान कब होगा? जब सभी नयों के माध्यम से उसको हम जान लेंगे। तो ये प्रकरण हम लोगों को इसी प्रकार प्रेरणा देता है कि किसी एक नय का पक्ष नहीं लेकर के सभी नयों के माध्यम से वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। और यही जीवन के जीवन को सफल तरह से जीने का भी रहस्य है। किसी एक नए की अपेक्षा से ही जब चर्चा करते हैं, तभी जीवन में झगड़े बढ़ते हैं। दूसरी अपेक्षा को भी हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। माने वस्तु को प्रमाण सहित जाने, प्रमाण का मतलब पूर्ण रूप से जाने एक तरह से, तब आनंद होगा, अन्यथा अधूरा ज्ञान घातक है। चलें, व्याख्या कुछ अलग हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रमाण के अवयव नए हैं। एक टिप्पण और यहाँ पर आया, प्रमाणांशाः तावन्तो यावन्तो नया, माने प्रमाण के जितने अंश हैं, तावन्तो मतलब जितने, तो प्रमाण के जितने अंश होंगे उतने ही नए होते चले जाएंगे। नयों का जो है फिक्स संख्या नहीं हो जाएगी, अभी तो जितने आप उसके प्रमाण के अंश बनाते जाओगे, अलग अलग नयों, अलग अलग तरीके से जानते जाओगे, वैसे वैसे नयों का भी विस्तार होता चला जाएगा। विशेष आगे सूत्र क्रमांक 181 में आएगा, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थैकांशो नयः, अर्थात जो प्रमाण के द्वारा वस्तु संग्रहित मतलब ग्रहण की हुई वस्तु के एकांशो माने एक अंश को ग्रहण करे, वह नय है। प्रमाण से तो हमने किसी वस्तु को संपूर्ण रूप से जान लिया, लेकिन अब उसमें से थोड़ा थोड़ा जानना कि इस अपेक्षा से कैसी है वस्तु, उस अपेक्षा से कैसी है वो वस्तु, तो वह नय कहलाता। इसी बात को श्री वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला जी पुस्तक क्रमांक 1 में लिखा है, प्रमाण परिग्रहितार्थैक देशे वस्त्वध्यवसायो नयः, माने प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई पदार्थ में जो एक देश वस्तु अध्यवसायो माने एक अंश में वस्तु का जो ज्ञान कराए, निश्चय कराए, उसे हम नय कहते हैं। तो इस प्रकार से नयों का हमने यहाँ पर लक्षण जाना। संक्षेप में इतना ही है कि तद अवयवाः नयाः, माने प्रमाण के अवयव यानी अंश को ही हम नय कहते हैं। तो नय के लक्षण से स्पष्ट होता है कि प्रमाण के अवयव नय हैं, और इसी को जो है 181 में विभिन्न प्रकार से कहा गया है, वो आगे हम जब पढ़ेंगे तब आएगा। चलिए, अब यहाँ पर ये आया है सूत्र क्रमांक 40, नय भेदा उच्यन्ते, नय के भेदों को कहते हैं। यहाँ से अब अलग अलग नयों की चर्चा की जाएगी, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, उसमें भी फिर व्यवहार नय, निश्चय नय, व्यवहार में भी फिर सद्भूत, असद्भूत इत्यादि सारे विषय आएंगे खुलासा होकर के। शुरू करते हैं व्याख्यान के माध्यम से।
यहाँ पर एक गाथा कोट की गई है, संभवतः यह गाथा तो वहीं से होगी, 'गाथा' कोट की गई है, संभवतः यह गाथा तो वहीं से होगी, नए चक्र से। निश्चय व्यवहारणया मूलमभियाणयाण सवाणम् निश्चय साहण हेयु दव्वयपज्जथिया मुनः। कह रहे हैं आचार्य, निश्चय व्यवहारणया मूलम भेया नयाण सव्वाण, सव्वाणम नयाणम, सभी नयों के मूलम भेया, मूल भेद तो दो ही हैं, निश्चय व्यवहार नया, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये दो भेद हैं। बाकी फिर उनके सब डिवीजन करते रह जाइए, वो अलग बात है, लेकिन मूल में बात की जाएगी तो नए दो प्रकार का है, निश्चय नए और व्यवहार नए। उसमें भी क्या कहा, निश्चय साहन हेतु दव्वय पज्जथिया मुन है, निश्चय साधन हेतु, है ना, निश्चय के, एक मिनट, निश्चय और साधन हेतु दो प्रकार से यहाँ पर कथन किया। यहाँ पर टिप्पण भी दिया होगा नन्नी, 1 नंबर में दे रखा नीचे कुछ, हाँ, निश्चय साहन हेयो इति पाठांतरम, ठीक है। तो निश्चय और साधन हेतु, यानी एक तो निश्चय नहीं हो गया और दूसरा जो है वो व्यवहार नहीं कैसा है, साधन है, हेतु है, किसका, निश्चय नहीं, ठीक है ना। और फिर उसकी भी दो उन्होंने कर दिए हैं, दव्वय पज्जथिया मुन है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए जानिए। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण नयों के निश्चय नए और व्यवहार, ये दो मूल भेद हैं। निश्चय का हेतु, ओहो, निश्चय साहण, सॉरी, निश्चय का हेतु कौन, दव्वय माने द्रव्य नए, द्रव्यार्थिक नए, और साधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साधन शब्द यहाँ दिया हुआ है व्यवहार नए के लिए, ठीक है ना, माने व्यवहार नए निश्चय की प्राप्ति का साधन है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि व्यवहार तो हेय है, उसको क्या अपनाना, हमें तो निश्चय की प्राप्ति करनी है, आचार्य कह रहे हैं तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। साफ साफ लिखा हुआ है साधन, माने मार्ग तो यही है, व्यवहार से ही निश्चय की प्राप्ति होगी, सीधे निश्चय की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। अतः निश्चय का हेतु कौन हुआ, द्रव्यार्थिक नए, और साधन माने व्यवहार का हेतु हो गया पर्यायार्थिक नए, ठीक। चलो, इन्होंने टिप्पण में दिया है निश्चय नया माने द्रव्य स्थिता, और व्यवहार नए का मतलब पर्याय में स्थित जो नए। तो जो द्रव्य की ओर दृष्टि करे वो निश्चय नए, जो पर्याय की ओर दृष्टि करे वो व्यवहार नए। विशेष, निश्चय नए द्रव्य में स्थित है और व्यवहार नए पर्याय में स्थित है। श्री अमरचंद्राचार्य ने भी समय सार गाथा 56 की टीका में व्यवहार नय किल पर्याय श्रित्वात् पुनः निश्चय नयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्, इन शब्दों के द्वारा ये बतलाया है कि व्यवहार नय पर्याय के आश्रय है और निश्चय नय द्रव्य के आश्रय है। निश्चय नय का विषय द्रव्य है और व्यवहार का विषय पर्याय है। माने कोई व्यक्ति अगर पर्याय की बात कर रहा है ना, हम किसी को डॉक्टर कह रहे हैं या किसी को हम मित्र कह करके बात कर रहे हैं, किसी के प्रति हम शत्रुता का व्यवहार विचार कर रहे हैं, तो ये सारी दृष्टियां हमारी पर्याय दृष्टि है, व्यवहार नय की दृष्टि है। और यदि हम सामने वाले व्यक्ति में या सामने जो भी भव्य जीव है उसमें आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, तो निश्चय से यह द्रव्य दृष्टि है और यही निश्चय दृष्टि है। तो ये दो प्रकार की दृष्टियां हैं और बहुत ही सुंदर दृष्टियां हैं। इनसे ही तत्व का या वस्तु व्यवस्था का समीचीन ज्ञान हमें होता है और हम उससे अपना कल्याण कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पर गोमटसार जी जीवकांड जी में, व्यवहारो यवियप्पो भेदो तह पज्जौति ए यट्ठो। व्यवहारो यवियप्पो अर्थात व्यवहार का जो विकल्प है, भेदो तह पज्जौति ए यट्ठो अर्थात पर्याय, सॉरी, व्यवहार नए, विकल्प नए, भेद नए, तह माने उसी प्रकार, पर्याय नए, इति एयठो माने एकार्थक हैं, ये सब एक ही अर्थ की सूचना करने वाले। ऐसा ही आया है व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायेन, तो वहां पर भी ऐसा ही विषय दिया हुआ कि व्यवहार को विकल्प कहो, भेद कहो, पर्याय कहो, क्योंकि निश्चय तो केवल फिक्स है कि एक माने आत्मा, अब उसमें क्या भेद करोगे, वो तो अभेद की बात करता है ना, व्यवहार ही भेद की बात करता है। तो अर्थ हुआ व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। क्योंकि निश्चय नय का विषय द्रव्य है और व्यवहार नय का विषय पर्याय है,
इसलिए यह कहा गया है कि निश्चय का हेतु द्रव्यार्थिक और व्यवहार का हेतु पर्यायार्थिक नय है। चलिए यहां तक कुछ चर्चा हुई है ना। हमने अभी नयों की परिभाषा समझी, उनके दो मूल भेद समझे, निश्चय और व्यवहार, फिर वो किसको जानते हैं इस पे थोड़ी चर्चा की। मैं चाहूंगा कि इसमें कोई डाउट अगर आपको हो तो प्लीज एक बार आप बात करें, ताकि उस पर कुछ हेल्दी डिस्कशन हमारा हो सके, विषय खुल सके। अगर किसी की जिज्ञासा है इस विषय पर कि नयों का स्वरूप या नयों के भेदों में, तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं। भैया जी एक अर्थवाची शब्द वाला वापस समझाइए ना थोड़ा। हाँ, एकार्थवाची माने पर्यायवाची, माने व्यवहार नय को विकल्प, भेद, पर्याय इत्यादि अनेक शब्दों से कहा जा सकता है। ये जो आया है व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय, ये सब एकार्थवाची माने एक ही अर्थ की सूचना कर रहे हैं। इनका मीनिंग अलग अलग नहीं है, सबका मीनिंग एक है। आप व्यवहार नहीं कह दो, विकल्प नहीं कह दो, भेद नहीं कह दो, पर्याय नहीं कह दो, पर्यायार्थिक नहीं कह दो, ये सब चर्चाएं उसी एक नय की चर्चा है, अलग से किसी की चर्चा नहीं है। चलिए, तो विषय स्पष्ट है। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, जहां पर सद्भूत असद्भूत की चर्चाएं आएंगी। आगे सूत्र 204 में बतलाया है कि अभेद और अनुपचार रूप से जो वस्तु का निश्चय करे वह निश्चय नय। सूत्र 205 में बतलाया है कि भेद और उपचार से जो वस्तु का व्यवहार करे सो व्यवहार में। ठीक है ना। तो जो अभेद रूप से बात की करेगा या जिसमें उपचार कथन नहीं होगा उसको तो हम कहेंगे निश्चय, और जहां भेदों की बात की जाएगी या उपचार कथन किया जाएगा उसे हम कहेंगे व्यवहार में। इस प्रकार नय के मूल से दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, अथवा इसी को दूसरे शब्दों से कह सकते हो आप, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। कंफ्यूज नहीं होना है, निश्चय और द्रव्यार्थिक एक ही बात है, व्यवहार और पर्यायार्थिक एक ही बात है। इन दोनों नयों के आश्रय से ही भगवान का उपदेश हुआ है। कितनी अच्छी बात, पंचास्तिकाय की गाथा में आया है, कहा भी है, द्वौ ही नयो भगवता प्रणीतौ द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च तत्र न खलु एक नया यत्ता देशना किंतु तदुभया यत्ता। माने भगवान ने दो ही नए प्रणीत माने कहे हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक सॉरी वहां कथन मतलब भगवान की वाणी में जो कथन है वो एक नए के अधीन नहीं होता, किंतु दोनों नयों के अधीन हुआ करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोनों दृष्टियों का हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, दोनों दृष्टियों से हमें तत्व को देखना चाहिए, तभी बात बनेगी। और इसमें देखिए, यदि बहुत अधिक दुख जीवन में आ रहा है तो द्रव्य दृष्टि आपको सुखी बना देगी। ठीक है ना, सारी चिंताओं को दूर कर देगी। कोई व्यक्ति आपको बड़ा टेंशन दे रहा है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, लिखता नहीं है, जो भी किसी प्रकार की चिंता आती है तो चलता उस समय चिंतन करना, ये मैं पर्यायों की बात कर रहा हूँ, जरा आओ इस द्रव्य की बात करता हूँ। तो द्रव्य दृष्टि पे जैसे आप जाएंगे, निश्चित रूप से सब दुखों का जो भी भंडार था वो गायब हो जाएगा। सारे दुख पर्यायों में बिखरे पड़े हैं, है ना। उससे दूर अपने आप जैसे जाएंगे, आप द्रव्य की चर्चा करेंगे तो वहां आपकी सहायता करेगा। ये दोनों न इस प्रकार से, और व्यवहार चलाना तो फिर पर्यायार्थी की बात करनी पड़ेगी अपने को। बस देखें सूत्र क्रमांक 41, द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः नैगमः संग्रहः व्यवहारः ऋजुसूत्रः शब्दः समविरूढः एवं भूत इति नवनयाः स्मृताः। अब नयों के और यहाँ पर भेद कर रहे हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, इस प्रकार 9 नए कहे गए हैं। स्वाभाविक प्रश्न होगा यहाँ पर कि भैया जी तत्वा सूत्र में तो 7 आए हैं, यहाँ 9 कैसे हो गए? इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को इन्होंने जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है, कैसे जोड़ा, उस पर अपन चर्चा भी आगे इसमें व्याख्यान में मिलेगी, ऐसा हमको विश्वास है। तो यहाँ आचार्य नयों के मूल भेद तो 2 कह दिए, फिर उसके उपरांत 9 भेद कैसे होते हैं वो बताए हैं कि 9 प्रकार के नय और होते हैं जिनका आगम में कथन मिलता है, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। अब इसमें टिप्पण दिया है कि द्रव्यम एव अर्थ है,
प्रयोजनम अस्येति द्रव्यार्थिक। एक एक शब्द की बात करें। द्रव्यार्थिक किसे कहा? बोले द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, जो द्रव्य को ही देखता है, द्रव्य की ही बात करता है, द्रव्य का ही कथन करता है, उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। इसी प्रकार पर्याय एव अर्थ है प्रयोजनम अस्येति पर्यायार्थिक है, अर्थात पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, जो पर्याय की दृष्टि करेगा, पर्याय की बात करेगा, वो पर्यायार्थिक नहीं कहलाएगा। फिर नैगम है, न एकम गच्छति इति निगम, निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगम है, अर्थात जो एक के प्रति नहीं जाता है, न एकम गच्छति, उसे कहते हैं निगम। और फिर निगमो नाम विकल्प है, तत्र भवो नैगम है, जो विकल्प से सहित होता है वह नैगम नय कहलाता है। अभेद रूपतया वस्तु जातम संग्रहणाति इति संग्रह है, जो वस्तुओं को अभेद रूप से ग्रहण करे, माने मिक्स करके उसको एक ही रूप वस्तु दे। जैसे मान लीजिए हमने कहा अनाज, अब उसमें बहुत सारे आ जाएंगे, गेहूं भी आ गया, चावल भी आ गया, लेकिन हमने क्या कहा? अनाज इत्यादि, तो ये संग्रह नहीं हो गया। संग्रहेण गृहीतार्थस्य भेद रूपतया वस्तु व्यवह्रियते इति व्यवहार है, संग्रह नय में जो हमने ग्रहण किया था उसमें फिर भेद करना, अलग अलग जो बताएगा, वस्तु का व्यवहार कराएगा, उसे व्यवहार कहेंगे, है ना। संग्रह नय में कह दिया हमने सब्जी, लेकिन फिर उसमें कौन सी सब्जी, ये लौकी है, ये टमाटर इत्यादि, वो कहलाएगा व्यवहार नय, भेद कर दिए उसके। फिर ऋजु सूत्र की बात कर रहे हैं। ऋजुम नाम प्रांजलम सूत्रयति इति ऋजु सूत्र है, अर्थात जो बड़े ही सरल और अच्छे सूत्रों की बात करता है, सरल कथन करता है, वह ऋजु सूत्र नय कहलाएगा। फिर है शब्द नय, शब्दात, शब्द शास्त्र बोलते हैं व्याकरण के शास्त्र को, तो कह रहे हैं शब्दात नाम व्याकरणात प्रकृति प्रत्यय द्वारा सिद्ध शब्द है शब्द नय, तो व्याकरण की दृष्टि से इसकी प्रकृति क्या है, इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा, इस तरह से जो सिद्ध करके शब्दों की बात करे वह कहलाएगा शब्द नय, माने वह एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ बताएगा। इसी प्रकार से व्याकरण के दोषों को दूर करेगा। और परस्परेण अभिरूढ़ है समभिरूढ़ है, आपस में जो अभिरूढ़ है उसे कहते हैं समभिरूढ़। शब्द भेदेपि अर्थ भेदो नास्ति, शब्द का भले भेद हो लेकिन उसमें अर्थ भेद ग्रहण नहीं करता ये, जैसे शक्र है, इंद्र है, पुरंदर इत्यादि है समभिरूढ़ा, ये सब एक ही बात है। लेकिन व्याकरण की बात करो कि शब्द नहीं की, वो कहेगा नहीं, शक्र अलग है, इंद्र अलग है, पुरंदर अलग है। शक्र कब कहलाएगा? उसमें फिर वो प्रकृति प्रत्यय बताएगा आपको, इंद्र में भी बताएगा, ऐसे पुरंदर में बताएगा, उनमें अंतर कर देगा वो, लेकिन समविरूढ़ कहेगा नहीं, बात एक ही चल रहा है। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये अलग है, ये इस समय व्यक्ति पुजारी है, इस समय दुकानदार है, इस समय पिता, इस समय पुत्र है, और समविरूढ़ कहेगा कोई बात नहीं है, तो एक ही, इस तरह से अलग अलग उसको नहीं करेगा। एवं क्रिया प्रधानत्वेन भूयते इति एवं भूतः, एवं क्रिया, इस समय जो ये क्रिया कर रहा है उस प्रकार की प्रधानता से जो बात करे वो एवं भूत नहीं कहलाता है। चलिए यहाँ पर ये थोड़ा संस्कृत से बताया आपको, हिंदी भाषा में एक बार पुनः देख लेते हैं इस विषय को, तो और स्पष्ट ये हो जाएगा। विशेषाद 9 नयों के नाम देते हुए कह रहे हैं कि द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, ऐसा है श्री सर्वासिद्धि में भी। द्रव्य का अर्थ सामान्य, उत्सर्ग और अनुवृत्ति है। ये क्या चीज जरा देखते हैं। इसको विषय करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय है। जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा अथवा प्राप्त हुआ था, वह द्रव्य है, और द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, ऐसा श्री धवला जी पुस्तक में आया है। तो यहाँ पर द्रव्य माने जो द्रव्य दृष्टि है, 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं, उनको जो ग्रहण करे वह द्रव्य नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं कहलाएगा। द्रव्यार्थिक नय का लक्षण अच्छा आगे आएगा, वो तो वहां पर भी देखा, हम पढ़ेंगे 184 में ऐसे मिलेगा वहां पर। पुनः पर्यायार्थिक नय किसे कहेंगे? तो आई गया ये पर्याय है एव अर्थ है प्रयोजन अस्येति पर्यायार्थिक है, माने पर्याय ही जिस नय का प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है। पर्याय का अर्थ विशेष, अपवाद या व्यावृत्त है, इसको विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय कहलाता है। समझें, यहाँ 3 शब्द आए हैं, उधर भी 3 शब्द आए थे, है ना। एक तो सामान्य, उत्सर्ग और अनुवृत्ति, ये द्रव्य के अर्थ हैं। तो द्रव्य क्या करेगा? द्रव्य दृष्टि है द्रव्यार्थिक नय कॉमन की बात करेगा। हम सारे मनुष्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो पर्यायार्थिक नय तो हमको अलग अलग कर देगा, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई इतनी उम्र का है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान इत्यादि अलग अलग बातें कर देगा। द्रव्यार्थिक कहेगा नहीं, ये सब सामान्य माने द्रव्य हैं, उनकी एक
जीव द्रव्य की बात करेगा वो। इसी प्रकार से उत्सर्ग कथन भी वो कहलाता है, और अनुवृत्ति भी जो है वह उन सब में जो अनुवृत्ति पाई जा रही है, जो इसमें पाया जा रहा लक्षण वही उसमें पाया जा रहा है। जो एक मनुष्य में जीव तत्व है वही दूसरे मनुष्य में है, तो वही लक्षण जहाँ अनुवर्तन कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, उसको कहेंगे अनुवृत्ति। तो ये तीनों शब्द एक ही बात है, सामान्य कहो, उत्सर्ग कहो या अनुवृत्ति कहो। ऐसे पर्याय क्या कहेगा, विशेष बताएगा आपको। पर्याय का हो गया विशेष बताना, तो उसमें विशेषता क्या है? सभी द्रव्य में सारे मनुष्य तो एक जैसे हैं ही, सारे जीव एक जैसे हैं बल्कि, लेकिन इस जीव में क्या विशेषता है, वो जीव इससे कैसे अलग है, ऐसा कहेगा पर्याय। ऐसे अपवाद, तो वही होगी बात कि अन्य से हटा करके किसी एक को अलग करने वाला अपवाद है। और व्यावर्त का मतलब भी होता है बिखरना, मतलब अलग अलग करना। तो जो सभी द्रव्यों को अलग अलग करे या सभी जीवों को अलग अलग करे, वह व्यावर्त माने पर्याय कहलाता है। इसको विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय है। एक और परिभाषा दे रहे हैं, अथवा परि, मतलब परि प्लस आय, इस तरह से बनेगा। तो जो कालकृत भेद को प्राप्त हो उसे पर्याय कहते हैं, और वह पर्याय जिसने कहा वो पर्यायार्थिक नहीं। तो माने काल के द्वारा जो भेद प्राप्त हो रहा है, काल के द्वारा किए गए भेद को जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। तो माने कल कुछ और थी, आज कुछ और है, फिर कल कुछ और हो जाएगी, वो कौन है, पर्याय। तो ऐसे काल की अपेक्षा वो प्रति समय बदलती रहती है, और उसी को हम कहते हैं पर्याय। तो बदल रही है मतलब भेद को प्राप्त हो रही है, पहले अलग थी अब अलग है, फिर अलग हो जाएगी, ऐसे करके इसे पर्याय कहते हैं, और यही पर्यायार्थिक नहीं कहलाता। और भी आया वहां पर, तिथयरवयण संगः विशेष पत्थार मूलवायरणी दवठ्ठियो यपज्जयर्णयो यशेषा वियप्पासी। तीर्थंकरों के वचनों के सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने वाला द्रव्यार्थिक नय। क्या मतलब, तीर्थंकर भगवान जो वचन कह देते हैं उनके सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान, संक्षेप में जो मूल व्याख्या कर रहा है वो द्रव्यार्थिक नय। और उन्हीं वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता, माने उन्हीं वचन, भगवान तो एक ही जैसा कहेंगे, सबको जीव कह रहे हैं, तो सामान्य से जो जीव की चर्चा कर देगा वो द्रव्यार्थिक, और उनमें जीवों में फिर जो विशेष बताएगा आपको वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। तो उसे कहते हैं वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय। और शेष सभी नय इन दोनों नयों के विकल्प अर्थात भेद हैं। ये जो बाकी नए कहे गए हैं 7 प्रकार के, और इससे अलावा वो सब इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी दृष्टि से आचार्य ने वहां पर 7 रखा है, यहाँ इन्होंने उसको 7 में ऐड करके 9 रखा है। अस्तु, आज इतना हम रखते हैं, और इस पर कोई आपके प्रश्न हो तो उन पर हम चर्चा करते हैं, शेष हम कल करेंगे। भैया जी, जिसमें व्याख्यान और व्याख्याता शब्द आया है